बच्चों, आज 18/7/2024 को क्लास 11 इतिहास विषय का वीकली टेस्ट था, जिसका आंसर जेसीईआरटी ने जारी कर दिया है। उसी को मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। रेल प्रोजेक्ट द्वारा जितने भी टेस्ट लिए जा रहे थे वो पूर्व के कक्षाओं से प्रश्न आते थे, लेकिन इस बार आपकी अपनी कक्षाओं से प्रश्न पूछे गए हैं। मतलब क्लास 11th में जो इतिहास में पढ़ना है उसी से प्रश्न आए हैं। तो रेल प्रोजेक्ट में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वे मेन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए आप उसको कॉपी में नोट कर ले और बढ़िया से याद करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होता है। पहला क्वेश्चन था, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है। देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। इसका सही आंसर है दजला फरात। दूसरा क्वेश्चन है, वारका शीर्ष का प्रमाण कहाँ मिला है। तो ये मिला है आपका उरुक में, तो दूसरा का आपका सी हो जाएगा उरुक। तीसरा है, ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का भाग है। तो ये आपका बाइबल का भाग है, तीसरा का सी हो जाएगा। चौथा है, उर का संबंध किस देवता से था। तो ये आपका चंद्रमा देवता से था, तो चौथा का बी हो जाएगा। पांचवा है, मेसोपोटामिया में किस प्रकार का मोहर मिला है। तो ये बेलनाकार आकार का मोहर मिला है, पांचवा का बी हो जाएगा। छठा है, मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि क्या थी। तो किलाक्षर लिपि थी, तो यहाँ पर आपका छठा का बी हो जाएगा। शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर विकसित हुआ है। तो मारी शहर है सो शाही राजधानी के रूप में विकसित हुआ है, सातवां का सी हो जाएगा। आठवां है, गिस महाकाव्य कितनी पट्टिका में मिला है। तो ये 12 पट्टिका में मिला है, आठवां का आपका सी हो जाएगा। असुर बनीपाल कहाँ का शासक था। तो ये असीरिया का शासक था, यहाँ नौमा का बी हो जाएगा। दसवां है, मेसोपोटामिया के समाज में किस प्रकार के परिवार का प्रचलन था। एकल परिवार का प्रचलन था, दसवां का यहाँ ए हो जाएगा। अब यहाँ से आपका है अति लघुत्तरीय प्रश्न। 11 नंबर क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया शब्द यूनानी भाषा के किन दो शब्दों के मेल से बना है। तो यहाँ हो जाएगा मेसोस और पोटेमोस, ये दो शब्द से मिलकर बना है आपका मेसोस और पोटेमोस। 12 नंबर क्वेश्चन है, जिगुरत क्या था। तो मेसोपोटामिया के मंदिर को जिगुरत कहा जाता था। 13 है, मेसोपोटामिया सभ्यता की दो प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो पहला विशेषता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता अपनी समृद्धि, शहरी जीवन समृद्धि, साहित्यिक, गणित एवं खगोल शास्त्र के लिए जानी जाती थी। दूसरा है, मेसोपोटामिया के लोगों को लेखन कला का ज्ञान था। ये दो प्रमुख विशेषताएं हैं। 14 है, मेसोपोटामिया के लोगों ने समय का विभाजन किस प्रकार किया था। तो मेसोपोटामिया के लोगों ने समय का विभाजन चंद्रमा की गति के अनुसार किया था। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक वर्ष का 12 महीना में विभाजन, एक महीना का 4 हफ्तों में विभाजन और एक दिन का 24 घंटे में और एक घंटा का 60 मिनट में विभाजन किया गया था, जो आज तक ये दुनिया में चल रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मेसोपोटामिया में शहरीकरण के महत्व को समझाइए। तो पहला महत्व है, मेसोपोटामिया में शहरीकरण के फलस्वरूप बड़ी संख्या में लोग शहरों में निवास करने लगे। दूसरा है, मेसोपोटामिया में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार उत्पादन और अन्य आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से जनसंख्या घनत्व बढ़ने लगा। तीसरा है, नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते थे, वह नगर या गांव के लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। चौथा है, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की विशेषता पत्थर पर नक्काशी उकेरने तक सीमित थी। पांचवा है, वह व्यापार करना नहीं जानते थे। 16 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है,
जिमरीलियम के मारी स्थिति राजमहल की कुछ 4 विशेषताओं का वर्णन करें। तो मारी स्थित राजमहल की 4 विशेषताएं निम्न है। पहला, मारी का विशाल राजमहल वहां के शाही परिवार का निवास स्थान था। दूसरा, राजमहल प्रशासन और उत्पादन, विशेष रूप से कीमती धातुओं के आभूषणों के निर्माण का मुख्य केंद्र था। चौथा है, राजमहल का सिर्फ एक प्रवेश द्वार था जो उत्तर की ओर बना हुआ था। चौथा है, राजमहल 2 से 4 हेक्टेयर के क्षेत्र में स्थित एक अत्यंत विशाल भवन था जिसमें 260 कक्ष बने हुए थे। तो बच्चों, ये थे आपके क्लास 11th इतिहास वीकली टेस्ट का आंसर। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसका पीडीएफ फॉर्मेट जो है वो आपको क्रोम ब्राउज़र में जाकर लिखना है DRGP82 और वहाँ सर्च करने के बाद आपको दीपक कुमार मिलेगा। उसको सर्च करने के बाद आप वीकली टेस्ट क्वेश्चन आंसर पे चले जाइएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।